आम बागाने ना जाम बागाने पढ़िले रे नुनु नैले जीबे बर्तन माजने। नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 10th के स्टूडेंट के डिमांड पर आप सबके लिए जो है क्लास 10th का मैथ्स, सोशल साइंस जितने भी सब्जेक्ट है सबका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज लेके आ रहा हूं, और वो भी फुल झारखंडी स्टाइल में। तो चलिए दोस्तों, आप सभी के डिमांड पर क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपका एग्जाम में पूछे जाएंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस चैप्टर से डरते भी है, इसलिए मैंने इस चैप्टर को चुना है ताकि आप लोगों को बिल्कुल ही झारखंडी स्टाइल में समझाऊं, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें दोस्तों किस चैप्टर का, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहां पे आप लोगों को दिखाई मिल रहा है कौन सा चैप्टर है दोस्तों, त्रिकोणमिति। क्लास 10 का त्रिकोणमिति 8.1। सबसे पहले हम लोग आज जो है इसको परिचय को समझ लेते हैं और उसके साथ कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे। जब तक आप इसका बेसिक नॉलेज को नहीं समझेंगे तब तक आप क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो जो समझ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो पहली बार देख रहे हैं वो उनका अच्छे से तैयारी भी हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का बात करें दोस्तों, त्रिकोणमिति को जो है क्या कहते हैं, यहां पे देख सकते हैं, त्रिकोणमिति का मतलब हो गया त्रिकोणमिति, यानी तीन कोनों का माप, यानी तीन, इसको हम क्या कहते हैं, तीन भुजाओं का माप कहते हैं, ठीक है। याद रखना है, त्रिकोणमिति का मतलब क्या हो गया, तीन भुजाओं का माप, ठीक है। क्या त्रिकोणमिति मतलब तीन भुजाओं का माप, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों, यह जो रूल है केवल किस पर लागू होगा, केवल समकोण त्रिभुज पर। किस पर लागू होगा दोस्तों, केवल समकोण त्रिभुज पर, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ठीक है, जो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहां पे देख रहे हैं क्या कि ये केवल जो है रूल किस पर लागू होगा, समकोण त्रिभुज पर ही इसका रूल लागू होगा, ठीक है। दोस्तों, इस पर अगर हम लोग डीपली जाएं तो कई इंपॉर्टेंट बहुत सारे फैक्ट्स है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अभी हम लोग का एग्जाम नजदीक है, तो जो जो एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम समकोण त्रिभुज का बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें कुछ कुछ मूल बिंदुएं हैं जिसको आपको समझना जरूरी है, तभी आप इसके मैथ्स को अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि जब तक आप चैप्टर 8 को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आप चैप्टर 9 को अच्छे से नहीं समझेंगे, ऊंचाई दूरी सूत्र का आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। इसलिए चैप्टर 8 समझना जरूरी है, क्योंकि इन दोनों चैप्टर मिला के बहुत ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी आप सबको पता है, जैसे चैप्टर 8 कंप्लीट होगा दोस्तों, चैप्टर 9 का A to Z जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो बताए जाएंगे। आप लोग किस किस सब्जेक्ट में दिक्कत होता है वो भी बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले क्या, जो यहां पे लिखा गया लंब, लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं दोस्तों, परपेंडिकुलर, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर को डिनोट करते हैं किससे, P से। किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, P से डिनोट करते हैं, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात कर रहे हैं क्या, यहां पे जो परपेंडिकुलर का मैंने बात किया, तो परपेंडिकुलर किसको कहेंगे दोस्तों, यहां पे जो आप सीधी रेखा देख रहे हैं इसको कहेंगे। और यहां पे एक बात नोट कीजिएगा दोस्तों कि परपेंडिकुलर जो है डिपेंड करता है कि आपका एंगल किधर है, ठीक है। एंगल के जो सापेक्ष वाला लाइन होगा वो उसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। अगर एंगल यहां पे है, आपका एंगल अगर ऊपर की तरफ बनता है तो ये वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, नीचे वाला आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। एग्जांपल के लिए लेते हैं दोस्तों हम लोग, जो यहां पे देख रहे हैं, मान लेते हैं यहां पे बना देते हैं हम, यहां बना दे रहे हैं नूनू, ठीक है, और यहां है नूनू का मौसी। क्या है, नूनू का मौसी, ठीक है। अब नूनू जो है अपना फोन कर रहा है, नूनू को मौसी को फोन कर रहा है, लेकिन नूनू का मौसी जो है फोन उठा नहीं रहा है, ठीक है। तो नूनू जो है गया है क्या करने के लिए, नूनू गया अपना मौसी को बुलाने के लिए। नूनू किसको बुलाने के लिए गया, अपना मौसी को बुलाने के लिए। तो नूनू का जो नजर है यहाँ पे दोस्तों, ये कहां है, यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दोस्तों, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, थीटा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, थीटा से, ठीक है। तो नूनू का नजर कहां पड़ा दोस्तों, इस वाले लाइन पे, AB लाइन पे, ठीक है। तो ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर, ये मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया, ठीक है, याद रखना है। अब वही जब नूनू जब अपना मौसी को बुलाया, ठीक है, नूनू जब अपना मौसी को बुलाया, तो नूनू का मौसी जब आई तो कहां से वो देख रही है, यहां से, ठीक है। तो उनका नजर डायरेक्ट कहां पे जा रहा है, नीचे की ओर। कहां जा रहा है, नीचे की ओर। तो ये वाला हो जाएगा, तब चेंज होके BC हो जाएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर यानी लंब, ठीक है। यानी आपका डिपेंड करता है एंगल पर, इसका एंगल कहां पे बन रहा है, नूनू का मौसी का एंगल यहां बन रहा है, और नूनू का एंगल कहां बन रहा है, यहां पे बन रहा है, ठीक है। तो नूनू और नूनू का मौसी मिलकर आपको समझा दिया कि लंब कैसे होगा, ठीक है। और लंब के अलावा जो बच जाता है, यहां पे देख रहे हैं, उसके बाद है आधार। उसके बाद क्या है दोस्तों, आधार। आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है। इसको डिनोट किससे करते हैं दोस्तों, B से। इसको डिनोट किससे करते हैं, B से डिनोट करते हैं, ठीक है।
अब अगर यहां परपेंडिकुलर हो रहा है तो इसका इधर वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अगर इसके हिसाब से नूनू के मौसी के हिसाब से इसका नजर अगर थीटा यहां पे बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर हो रहा है, तो बेस कौन वाला हो जाएगा, ये वाला बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और जो सबसे लंबा रेखा आपको दिखाई मिल रहा है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एच से। किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, एच से डिनोट करते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। तो यहां पे हमने तीनों समझ लिया। तो यहां पे सबसे पहले अगर आप लोगों को कर्ण समझने में दिक्कत हो तो आप देखिएगा जहां आपका 90 डिग्री बन रहा है, यहां पे आपको 90 डिग्री दिखाई मिल रहा है, इसकी जो सापेक्ष वाला लाइन होगा वो क्या होगा, कर्ण होगा। इसका जो सापेक्ष वाला लाइन होगा क्या होगा दोस्तों, कर्ण होगा, याद रखिएगा, ठीक है। महाभारत में याद होगा दोस्तों, महाभारत में ऐसे सब जानते हैं कि युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, लेकिन एक्चुअल में हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा भाई उन लोगों का कौन था, कर्ण था। तो यहां पे भी जो है सबसे बड़ा लाइन जिसको आप दिखाई मिल रहा है, ऐसे तो लग रहा है कि ये वाला जो है आपका बड़ा है, लेकिन एक्चुअल में जो है ये वाला कर्ण सबसे बड़ा होता है, ठीक है। आप लोग पाइथागोरस परिमेय पढ़े हैं, पाइथागोरस परिमेय में सबसे लंबा जो होता है सबसे कौन होता है, कर्ण होता है, ठीक है। तो यहां पे आपको समझ में आ गया कि ये वाला जो लाइन होगा, इसको हम जो तिरछी वाला लाइन देख रहे हैं, ये क्या है, कर्ण है। और कर्ण को ट्रिक क्या बताएं, जो 90 डिग्री के जो आप सापेक्ष वाला लाइन देखेंगे वही कौन कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। और कर्ण को किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो नूनू और नूनू का मौसी आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरह से हम लोग को जो कंफ्यूजन रहता है उसको दूर करना है, ठीक है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चों को जो है याद करने में दिक्कत होता है ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के बारे में, यानी त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। तो त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो त्रिकोणमिति अनुपात जो है दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात को जो है यहाँ पे हम लोग इसका कितना है रूप में देखते हैं, 6 रूपों में। कितने रूपों में देखते हैं दोस्तों, 6 रूपों में। सबसे पहला आपका क्या, साइन थीटा, पहला क्या है, साइन थीटा। दूसरा है आपका कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, ठीक है। और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है दोस्तों, कॉट। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, याद रखना है, ठीक है। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों, इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक आप लिख सकते हैं, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। क्या ट्रिक है दोस्तों, पंडित भोला प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। क्या बोले मैंने दोस्तों, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल, ठीक है। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। ऐसे आप लोग अगर किसी को आइडिया होगा तो दो के बीच जो है, दो भुजाओं के बीच जो है अनुपात हम निकाल सकते हैं। तो जो साइन थीटा होता है लंब और कर्ण का अनुपात होता है, साइन थीटा किसका होता है, लंब और कर्ण का अनुपात होता है। लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर और कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो इसलिए पी और एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको पता चला कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच। तो मैंने जो फॉर्मूला बताया यहां पे दोस्तों, देखिए साइन थीटा का जो फॉर्मूला क्या है, पी बटा एच। इस ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। ट्रिक क्या मैंने बताया, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल, ठीक है। तो साइन थीटा का ट्रिक क्या निकला दोस्तों, पी बटा एच, ठीक है। यहां से आपने समझ लिया, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या होता है, किसके किसके बीच का अनुपात होता है, आधार और कर्ण का, आधार और कर्ण का। मैंने आधार का बताया था, आधार को इंग्लिश में बी से डिनोट करते हैं, तो यहां बी, और कर्ण का होता है एच। तो देखिए कॉस का, देखिए यहां पे सी से कॉस, कॉस का क्या हो रहा है, बी बटा एच, निकला ना, ठीक है। उसी तरह से टेन का दोस्तों क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी पी बटा बी, पी बटा बी। लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं और आधार को बेस कहते हैं, ठीक है। तो उससे आप निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पे टेन थीटा जो है, टेन थीटा का क्या निकला दोस्तों, पी बटा बी। क्या निकला, पी बटा बी। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, साइन का उल्टा जो होता है वो होता है कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो अगर ये इसका उल्टा हो रहा है तो इसका जो वैल्यू होगा ये भी उल्टा हो जाएगा। तो H ऊपर चल जाएगा, P कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। एक ट्रिक याद रखिएगा, बाकी सारा बन जाएगा। उस तरह से cos का अगर जो है, cos का उल्टा क्या होता है, sec। तो अगर इसका B by H होता है तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, H by B, ठीक है। याद रखिएगा cos का उल्टा क्या होता है, sec, ठीक है। तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, H by क्या हो जाएगा, B। उसी तरह से tan का उल्टा क्या होता है, P by B। तो इसका जो cot का उल्टा क्या हो जाएगा, B by P। याद रखना है, ठीक है। तो ये जो है त्रिकोणमिति 6 अनुपात के बारे में हमने समझ लिया आसान तरीका से। ट्रिक क्या बताया मैंने दोस्तों,
पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल। सोना चांदी तोल मतलब हो गया, एस का मतलब हो गया साइन थीटा, सी का मतलब हो गया कॉस थीटा और टी का मतलब हो गया टेन थीटा। याद रखना आप सबको, ठीक है। तो साइन थीटा का क्या हो गया पी बटा एच, कॉस थीटा का हो गया बी बाई एच और टेन थीटा का हो गया दोस्तों पी बटा बी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा ट्रिक को, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। तो दोस्तों ये था आप लोगों का जो एग्जाम से रिलेटेड आप लोगों का जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स होता है वो जो है आप लोग को इतना क्लियर रखना है। बहुत अंदर की गहराई वाली चीजें हैं इसमें बताने के लिए, लेकिन एग्जाम नजदीक है इसलिए मैं मेन पॉइंट्स का बात कर रहा हूं जिससे आपका मैथ्स जो है आसानी से बन जाए। ठीक है, तो अभी तक हमने समझा क्या कि जो कर्ण होता है वो हर टाइम चेंज नहीं होता है, कर्ण जो है चेंज नहीं होता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। किसके बेसिस पे चेंज होता है, मैंने नूनू और नूनू का मौसी का एग्जांपल देके आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, तो ये चीज आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है। फिर भी और एक बात जो है मैं दोस्तों आप फिर से त्रिभुज बना देते हैं आप लोग के लिए। ठीक है, कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज दोस्तों, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज जब मैं बना रहा हूं दोस्तों 90 डिग्री का, तो यहां पे नामकरण कर देते ए बी सी। क्या दे दिए, ए बी सी। मैंने क्या बताया कि यहां नूनू है और यहां नूनू का मौसी। ठीक है, अब जब नूनू जा रहा है तो इसको जो एंगल होगा दोस्तों, इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट करने के लिए कहा, थीटा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं एंगल को हम लोग, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो कि ग्रीक वर्ड है दोस्तों थीटा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जब आप लोग इंजीनियरिंग कीजिएगा, साइंस स्ट्रीम लेके पढ़िएगा आगे, तो आपको पता चलेगा इसके बारे में और भी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा, जब नूनू अपना मौसी को बुलाने गया तो इसका नजर कहाँ डायरेक्ट पड़ा दोस्तों, इस जगह पे। और 90 डिग्री का जो सेंटर वाला लाइन होता है, सापेक्ष जो होता है, इसको क्या कहते हैं, कर्ण। ये कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसका 90 डिग्री का सापेक्ष वाला हमेशा कर्ण ही रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो है मेन चीज हमको कब परपेंडिकुलर होगा यानी कब लंब होगा, कब आधार होगा, वो समझना है। तो थीटा के जो सापेक्ष वाला लाइन होगा दोस्तों वो होता है लंब यानी परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर ये वाला लाइन है। ठीक है, और उसका उल्टा वाला जो बचा हुआ है इधर वाला लाइन, वो क्या हो जाएगा, बेस यानी आधार हो जाएगा। तो अब जो है नूनू अपना मौसी को बुलाया, तो नूनू का मौसी को बुलाया तो अब कौन आवाज देगा, नूनू का मौसी। अब नूनू का मौसी को बुलाया गया तो नूनू का मौसी तो देखेगा ही। अब जो है कौन आ चुकी है, उसकी मौसी। ठीक है, अब मौसी जो है यहां से देख रही है तो इसका एंगल थीटा कहां बना, यहां पे बना। ठीक है, तो यहां पे बना तो इसका जो सापेक्ष वाला लाइन कौन होगा, ये वाला हो जाएगा। तो ये अगर इस एंगल से देख रही है थीटा, यहां पे इस एंगल पे है, तो परपेंडिकुलर अब ये वाला हो जाएगा और बेस जो है ये वाला हो जाएगा। तब परपेंडिकुलर आपका बीसी हो जाएगा और ए बी हो जाएगा आपका बेस। क्लियर होना चाहिए ये चीज। ये बेसिक चीजें हैं दोस्तों जिसको आप लोग को एग्जाम के लिए क्लियर रखना काफी ज्यादा जरूरी है। और पाइथागोरस का रूल भी याद रखना है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस जो बेसिक्स नॉलेज है जो क्लास 8 में पढ़े वो आज यहाँ पे काम आने वाली है दोस्तों। और पाइथागोरस का रूल कभी भी आप लोग का पीछा नहीं छोड़ेगा, जब तक आप लोग जो है रहिएगा लाइफ में, वो आपके लाइफ में काम आते रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं इस बेसिस पे, ताकि आप लोग का और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, जो कि आप लोग को मॉडल पेपर में दिया गया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी इस चैप्टर से दिया गया है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम आशा करते हैं कि आपने जो है पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया। अगर उसमें अभी भी कोई डाउट रह गया है तो अब जाके आप लोग का क्लियर होने वाला है। ये जो मैं क्वेश्चन आप लोग को बताने वाला हूं, ये क्वेश्चन आप लोग को मॉडल पेपर में भी दिया गया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। तो देख सकते हैं क्या पूछा गया, यदि साइन ए 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैंने बताया कि ये जो त्रिकोणमिति है किस त्रिभुज के लिए लागू होता है दोस्तों, ये समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, इसका नामकरण कर दीजिए ए, यहां बी और यहां क्या सी। ठीक है, तो कहां से एंगल को देखना है ये हमें स्पष्ट कर दिया गया है। कहां से देखना है, एंगल ए से देखना है। कहां से देखना है, एंगल ए से, यानी थीटा कहां बनेगा मेरा, यहां पे बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब दोस्तों यहां पे हमको कुछ डेटा दिया हुआ है, क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4। तो साइन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था दोस्तों, आप लोग को एक ट्रिक बताया, अगर आप लोग भूल जाएंगे तो क्या ट्रिक बताया था, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल। ठीक है, तो यहां साइन देख रहे हैं आप लोग दोस्तों, ये साइन थीटा है और साइन थीटा का रूल क्या है, P/H। तो इस ट्रिक से आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं।
तो मेरा पता चल चुका है कि साइन का रूल क्या होता है, P बटा H। यानी दोस्तों मेरा ये जो 3 है ये परपेंडिकुलर है, लंब है, और 4 जो है H है दोस्तों, यानी आपका कर्ण दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमको जब cos थीटा निकालेंगे तो cos के लिए हमको P का जरूरत नहीं, हमको किसका जरूरत है, B का जरूरत है। क्या जरूरत है दोस्तों, B का जरूरत है, आधार का जरूरत है। तो यहाँ पे आधार कहीं भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमको B निकालना सबसे पहले जरूरी है। तो आप लोगों ने जो पाइथागोरस का रूल पढ़ा था उसमें आप जानते हैं B निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग B का रूल होता है आधार बराबर क्या करते हैं हम लोग, कर्ण के स्क्वायर में से H जो है आपका लंब के स्क्वायर को क्या करते हैं हम लोग, माइनस कर देते हैं, ठीक है। कर्ण के स्क्वायर से लंब के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो मेरा निकल जाएगा वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं दोस्तों, H का वैल्यू 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर, और P का वैल्यू आपका 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर। तो दोस्तों इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, 16 और यहाँ पे 9, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बच जाएगा √7। कितना बचेगा दोस्तों, √7 बचा, ठीक है। तो इस तरह से हमने अभी जो है मेरे पास P भी है, आपका H भी है, और यहाँ पे मेरा B नहीं था, हमने B भी निकाल लिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल चुके हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालने बोला गया है, cos A और tan A, ठीक है। तो cos हम लोग लिख लेंगे cos A। तो cos का रूल आपने देखा, ट्रिक के माध्यम से पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रिक है यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या है इसका रूल, B बटे H। क्या है, B बटे H, ठीक है। तो यहाँ पे B हमको सबसे पहले खोजना है, तो B हम लोगों ने अभी निकाला, कितना निकला दोस्तों, 7, √7, ठीक है। अब यहाँ पे √7 लिख दिए हमने। अब उसके बाद दोस्तों नीचे किसका वैल्यू पुट करना है, H का। तो H का वैल्यू कितना है दोस्तों, 4। H का वैल्यू कितना है दोस्तों, 4 हो चुका है यहाँ पे। अब दोस्तों इसके साथ ही मुझे और एक निकालना है, कौन सा अनुपात निकालने के लिए बोला गया, tan, ठीक है। तो यहाँ पे tan A, क्या निकालना है, tan A, ठीक है। तो tan A का फॉर्मूला क्या होता है, P बटा B। क्या होता है दोस्तों, P बटा B होता है, ठीक है। तो P बटा B, तो हमने अभी P निकाल के रखा हुआ दोस्तों। P मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 3, ठीक है। और अभी हम लोगों ने B निकाला कितना, √7, ठीक है। तो बिल्कुल ही आसान है दोस्तों, इस तरह से आप सॉल्व करके आसानी से 3 मार्क्स एग्जाम में ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लेके आऊं तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल ही आसान तरीके से आप 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों सामने में ही रोड है, ठीक है, जिसके कारण आप लोग को नॉइज आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों हम लोग को एग्जाम को देखते हुए सभी चीजों को माइंड से आउट करना है, हमें अपने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने हैं। और दोस्तों अगर चाहते हैं बिल्कुल इसी तरह से आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो जरूर आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा आप लोग किस किस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। दोस्तों अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा मिला तो मैं आगे भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज लेके आऊंगा। तो दोस्तों अभी जो हमने बताया आप लोगों को क्वेश्चन, आशा करते हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यदि 15 cot A बराबर 8 है तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन है, कुछ अंतर नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8, ठीक है। तो यहाँ पे ये गुना में है, गुना में है, अगर आप गुना को उधर ले जाइएगा तो आपका क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो उसी पैटर्न पे ही पूछा गया, यानी आप यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा और इसका आंसर निकल जाएगा। तो अगर आपने उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप हमें इंस्टाग्राम में भेजिएगा, जिनका जिनका सही होगा उन्हें रिस्पॉन्स दिया जाएगा, ठीक है। और जो इनका इंस्टाग्राम आईडी नहीं है वो नीचे में जरूर कमेंट करके इसका आंसर को बताइएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।